मेरे आए उसके 7 लाख कुछ और मेरे 35 से 40 लाख रुपए लगे हुए। और संजय गोयल ने ये कहा था जितने पैसे लगा रहे हो मैं पूरे एक एक रुपया आपको पूरा दूंगा। 3-4 आदमियों ने मिलकर टेंट बुक कर दिया। अब ये 60-70 लाख रुपए का टेंट होगा। 1 करोड़ 22 लाख रुपए में तो नया टेंट आ जाता है। कोई भी आदमी समझ सकता है भाई 1 करोड़ रुपए में तो नया टेंट लग जाएगा। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है जी, मैं पानीपत से हूँ, जाट रोड से। सतीश जी, आपके दोनों पैरों में चोट लगी हुई है, कैसे लगी है चोट? चोट तो जी कल वहां मंडी में कम से कम 700-800 आदमी इकट्ठे हो गए थे। कौन सी मंडी में? गोरंडा नईनाज मंडी में, जो वहाँ प्रदीप मिश्रा की कथा शुरू होने वाली 17 तारीख को। तो कल काफी प्रेस वाले आगे थे, कुछ लोग आगे थे जो वहाँ आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं कहीं किसी से दूर नहीं था। तो बात करते 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 शाम के 6-7 बज गए थे। तो संजय गोयल के ऑफिस में बैठे थे हम सुबह से शाम तक। फिर दिन में हम गए थे वहाँ, जय भगवान जी है मंडी में, प्रधान जी उसके ऑफिस में। वहाँ सारी अच्छी से बात चल रही थी। कथा कैंसिल का कोई मकसद नहीं था ना हमारा। हम तो मैं कथा लाने वाला हूँ, श्योर मैं गया था दंडी स्वामी जी के साथ, कथा लाने वाला ही मैं हूँ। हाँ जी। और जो कल जो बात हुई थी, जो मेरे पैर टूट गए हैं, इनका कारण संजय गोयल है। संजय गोयल के ऑफिस के बाहर काफी पब्लिक खड़ी थी। ये संजय गोयल है कौन? संजय गोयल वहां गोरंडा अनाज मंडी में एक आड़ती है। हाँ, उसने मेरे को ये कहा, सतीश बाहर पब्लिक खड़ी है, यहाँ तेरा रहना आप ठीक नहीं है, तू पीछे से भाग जा। मैं पीछे से कहाँ से भाग जाऊं जी, मैं छत से कूद जा, पीछे शटर बंद है। अच्छा, अभी आपने बोला कि कथा लाने वाले आप। हाँ जी। तो संजय गोयल की एंट्री कैसे हुई इसमें? संजय गोयल का क्या था एंट्री का जी, मैं करनाल का हमारा संकल्प था कथा करवाने का। करनाल में मैं 15-20 दिन से घूम रहा था, मैं कई जगह मिल जाए कथा करवाएं, जगह मिल जाए कथा करवाएं, लेकिन हमारे को जगह नहीं मिली। मेरा मित्र है विकास सिंगला, इसके फूफा जी हैं, तो बोले एक बार मंडी में आ जाओ, मंडी में जगह देख लो। तो मंडी में हमने जगह देख ली। मंडी में जगह देख ली, मंडी में जगह देखने बाद हमारे को मंडी की जगह यानी कि लगी हमारे को, हाँ अच्छी व्यवस्था है, साइड शूट बने हुए हैं, वहाँ 1-1.5 लाख आदमी आराम से बैठ के सुन सकते हैं। तो उन्होंने जगह देख ली, संजय गोयल ने जगह दिखा दी। तो जगह दिखाने के बाद अब 2 महीने से चल रही थी, हम मंडी वालों के पास जाते, बोला मंडी वालों कभी कहता मंडी वाले चोर हैं, मंडी वाले गंदे आदमी हैं, जिसको जरूरत होगी हमारे ऑफिस में आएंगे। एक हमारे साथ एक दिन 2-4 बंदे लगे थे, भोला भंडारी है। एक दिन लगने के बाद उनके उनके बारे में उनके खिलाफ भी बोलने लगा, उनका बाप नशेड़ी था, तुम उनके साथ क्यों गए, वे अच्छे बंदे नहीं हैं। हमारे को 2-4 दिन पहले ही पता लगा था कि भाई संजय गोयल जी ने मंडी से क्या लेन देन था, क्या इसका व्यवहार ठीक नहीं था। और कल तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ही गंदा और बहुत ही घटिया दिन था। जो वहां पब्लिक खड़ी हो गई थी और मेरे को ये कहा गया, संजय गोयल ने कहा था तू पीछे से भाग जा, नहीं आगे से पब्लिक तेरे को मार देगी। मैं उसकी दुकान के ऊपर से छत से कूदा, उस छत से कूदने के बाद मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। अच्छा सतीश जी, यहाँ बात में टोकूंगी, आप ये कह रहे हो कि संजय गोयल ने आपको बोला कि पीछे छत से कूदो। आपने ऐसा कौन सा जिसको छुपाने के लिए आप पीछे छत से? मैंने कोई गुनाह नहीं कर रखा था, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का डर। पब्लिक का डर क्यों था? क्यों? उसने बाहर जाके, अब उसने झूठ बोली सच्चाई बोली, जो सतीश पितरे पब्लिक ऐसे गुस्सा हो रही है, तू चला जा। अब उसने अपने बात से बात बनाई या पब्लिक की बात थी, उसने मेरे को अंदर से डरा दिया था। सारा दिन मैं साथ में था। अब उसने क्या सुना क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही मकसद था, ये बंदे यहाँ चले जाएं। अब क्यों भेज रहे हैं, इतने दिन से हम साथ थे, आज तक जो भी पैसा आया है हम उसके साथ गए हैं। इसके अलावा किसी से हमने 1 रुपया भी अपने अपने बिहार पे किसी से 1 रुपया नहीं लिया। जहां भी गए संजय गोयल को लेके गए हैं। आपने ये पहली कथा करवा रहे थे? पहली कथा भी कथा का कहीं नहीं जी, मैं पहली कथा करवा रहा था। जो हमारे दंडी स्वामी जी हैं, उनकी 108 कथाओं का संकल्प है, उनकी यमदृष्टि फाउंडेशन है, उसमें से ये चौथी कथा मैं करवा रहा था जी। और कथा ये एक मेरे अकेले की नहीं थी, ये पूरे समाज की कथा थी। हम कहीं भी जाते, क्योंकि जब मंडी में हम बैठ गए हैं, भाई मंडी का संकल्प है, मंडी बैठ गए तो हमने सबके घर घर जाना चाहिए, सबको चंदे के लिए कहना चाहिए, भी हमारे साथ देने के लिए कहना चाहिए। लेकिन हम जहां भी जाते सब एक ही बात,
संजय गोयल एक ही बात कहते, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब हर कोई मेरी दुकान पे आएगा, हर कोई मेरी दुकान पे आएगा। जब मेरी टांग टूट गई है, आज उस वो सबकी दुकानों में कैसे घूम रहा है, घोरंडा मंडी में सबकी दुकानों में घूम रहा है, सबके राइस मिलों में जा रहा है। और जब आप कहते थे जाने के लिए, जब हम जाने के लिए बोलते थे फलाना राइस मिल वाला गंदा है, फलाना मंडी वाला गंदा है, फलाना बंदा गंदा है, तो आज वो गंदे नहीं है, हम हमारे साथ जाने से गंदे लगते थे उसको। तो क्या लगता है? मीडिया में बातें चल रही है कि कई करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, आपने पर्चियां भी कटवाई हैं, क्या इस मामले में क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ये काम हो रहा था पूरा ऐसे? देखो, हमने कोई पर्चे नहीं कटवाई, कोई वहां आया है सिर्फ दान दे के गया है। और दान भी किस रूप में, ये हमारे भंडारे का सहयोग है, नहीं, भी हमारा चावल का सहयोग है, हमारा पानी का सहयोग है, वो रसीद दें। सतीश जी, कहा तो यही जा रहा था कि अंदर कथा में एंट्री करने के लिए 5100 रुपए की पर्ची काटी जा रही है लोगों अब हाँ, की। पर्ची वाली बात सुनो जी। 5100 की पर्ची जो कटवाएगा वही कथा में बैठेगा। हाँ जी, पर्ची वाली बात सुनो। हमारे मेरे को तो पहली कथा करवा रहा था, ये लोग गए थे दिल्ली, संजय गोयल जी और उनके कुछ साथी भी गए थे दिल्ली, वहां से सारा सब कुछ लेके आए थे। कितने आगे की रसीद है, कितना कोई जजमान है, क्या है, मेरे को तो उन बातों का भी नहीं पता था। संजय गोयल ने मेरे को राय दी थी, मेरे को नहीं, हमारे को राय दी थी। हमारे जो 5-4 साथी हैं भी, आगे जो बैठेगा जजमान, उसको 2,51,000 में बिठाना है, उसकी पूजा करानी है भाई। उस पीछे जो 2,51,000 जजमान आया, जो टेंट लगाने वाला शख्स था उसकी भी 2,51,000 की पर्ची काटी गई है। उसने पर्ची नहीं काटी, उसने कहा था मेरा जो टेंट लग रहा है उसमें से मैं अपना कुछ दान दे रहा हूँ। उसकी जबरदस्ती कोई रसीद नहीं काटी थी, उसने तो अपने आप ही रसीद कटवाई थी। उसका तो क्या है जी, राजन का क्या है, उसका टेंट ही सारा 60-70 लाख रुपए का लगना है, और ये मंडी वाले के साथ मिलके 1,21,00,000 रुपए ले रहा है। टेंट वाला प्रदीप मिश्रा जी के बारे में जो टेंट है, टेंट सारा ही 60-70 लाख रुपए का है। और वो मंडी, मैं राजन को भी नहीं जानता था, मंडी वाले जो बंदे उन्होंने हमारे को मिलवाया है और उन्होंने आगे बिठाया था। आज भी राजन अगर कहे मैं इसको जानता हूँ, मैं लेके आया, मैं उनका गुनाहगार हूँ। उसी मंडी वालों ने राजन को करवाया है। कोई कह रहा है ये टेंट राजन ने सारा सेटिंग से इनसे कराया है, कोई कितने कह रहा है। टेंट सारा ही 50-60 लाख रुपए का लगने का जो मकसद है, एक एक चीज है, लेकिन उन्होंने अपना कमीशन बांधने के लिए 1,21,00,000 रुपए करवा रखा है। अच्छा, सुनने में तो ये भी आ रहा है जो कथावाचक आ रहे हैं सत्यम मिश्रा जी, वो भी 1 करोड़ समथिंग जो है नहीं, पैसा उन्होंने कहा है कि कथा कर लेंगे। तो संकल्प कैसा कि बंदा संकल्प खुद करता है और पैसा दूसरों का खर्च करवाता है? नहीं, उनका कोई ऐसा मकसद नहीं 1 करोड़ लेंगे ऐसा लेंगे। वो तो अपना आने जाने का भाई, साउंड का है, एलईडी लेंगे, 40-50 एलईडी लेंगे, साउंड लेंगे, आने जाने के उनके 20-30 मेंबर हैं, ये खर्चे होते हैं उनके। तो कितने में अमाउंट भाई उनका अमाउंट है 40-50 लाख रुपए लग जाए खर्चा। एलईडी है, साउंड सारा है, और मान लो 10-20 गाड़ियां आएंगी, 100-200 बंदे हैं उनके साथ, वे आएंगे, वो खर्चा है उनका। तो आप उनके पार्टनर थे, उन्होंने आपको साइड करने के लिए ऐसा? नहीं, मैं कोई पार्टनर ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हमारे से एक ही हथकंडा अपना, ये कथा लेने वाले ये हैं, इनका क्रेडिट हम ले लें। हाँ जी, और अगर हमारे को ये पता होता, हम तो शुरू से हाथ जोड़ लेते, भाई कथा है भगवान की, आप लोग कराओ, हमारे कोई जाने की जरूरत नहीं थी। आपका क्या लालच था इसमें? मेरा आप कोई मतलब जबरदस्ती कथा, मतलब एक जगह पे लोग नहीं जा रहे या वहाँ पे लोग, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो पार्टनर था संजय गोयल, वो ये कह रहा कि फलाना गंदा ढिमका गंदा, भी वहाँ पे लोग दान दक्षिणा भी नहीं देंगे। आपका क्या लालच था कि आप वहाँ पे कथा करवाएं? मेरा लालच ये था जी, सिर्फ जो हमारा संकल्प था, ये कथा हो जाए, संपन्न हो जाए, भगवान की कथा है भाई, इसमें भगवान का नाम है, ये हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ संकल्प पूरा हो जाए। इसमें हम कहीं किसी भी बुराई के पात्र नहीं बनना चाहते। अब वो हमारे को बुराई के अंदर धकेल रहा है। जब उसको पता लग गया, कल तक तो उसके साथ मंडी साथ में नहीं थी, मंडी वालों को गाली दे रहा था, राइस मिल वालों को गाली दे रहा था। आज हम अलग हो गए तो हमारे को पहले बता देता, भाई आप लोग जाओ, ये कथा आपने ला दी है, कथा हम करवा लेंगे। हम पहले भी हिसाब किताब दे रहे थे, ये हिसाब पड़ा है, खाते में आ रहे 7 लाख, कुछ खर्चा कर रखे हमने 35 से 40 लाख रुपए। सतीश जी, एक सवाल यहाँ पे और है गौरतलब,
आज आपके साथ ये घटना घटित होगी कि उसने आपको गुमराह करके या जैसे भी है आपकी टांगे टूट गई, मेरी आप बेड पे आ गए। मेरे ये जो बातें आप कह रहे हो कि वो मंडी वालों को, राइस मिल वालों को, सबको गंदा बताता था, ये बातें पहले आपने उजागर क्यों नहीं की? पहले भी मैंने क्यों लोगों को नहीं बताया कि ये आप लोगों को पहले भी गंदा हमने बता रहा है? पहले भी हमने सभी लोग जिन लोगों को कहना चाहे उनको कहा भी है। और मैं आज यहाँ बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, अगर टांगे नहीं टूटती वो हमारे खिलाफ कोई वर्ड भी नहीं बोलता। वो हमारे साथ था, उनको पता वो आ नहीं सकता, मैन तो मैं ही हूं ना, उनको पता उसकी लाचारी है, आ नहीं सकता। हमने दिन में सोचा भी था जाने के लिए, बोले यहाँ आ जाओगे तो बहुत बुरा होगा। और हाँ, मेरी गाड़ी भी उन्होंने कब्जे में ले रखी है। संजय गोयल बोला अब गाड़ी जब दूंगा जब 1-1 रुपया ले ले, हमने तो हिसाब बना के ले इकट्ठा कर रखा है। मेरी गाड़ी भी उन्होंने खोस रखी है जबरदस्ती। अब कथा हो रही है। हाँ, कथा होएगी, कथा होएगी, 17 तारीख को होएगी। 16 तारीख को प्रदीप मिश्रा जी आ जाएंगे, कथा 16 से 17 तारीख को शुरू हो जाएगी। अब कौन करा रहा है? अब मंडी वाले ही हैं जो जिनको गाली दे रहा था, अब वही लोग हैं, कुछ समाज, यानी कि अब 36 बिरादरी मिलजुल के करवा रही है। पहले संजय गोयल क्या था, मैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब कल मैं भी था उस टाइम, जो 36 बिरादरी समाज बैठा था, मैंने खुद हाथ जोड़े थे। मैं मेरी अकेले की कथा नहीं, ये पूरे सर्व समाजी कथा है। उन्होंने हमारा कुछ बातें समझी, जो रात को सारा डिसीजन, सारी बातें फाइनल हो चुकी है। अब आप क्या चाहते भाई मैं तो यही चाहता हूँ, भगवान का काज है, भगवान का नाम है, कथा संपन्न हो जाए। मेरे को जो भाई ठीक है, भगवान की लगा लो या मेरे कर्मों को लगा लो, मेरे को जो सजा मिलनी थी वो मिल गई है। मेरा जो पैसा लगा हुआ है, वो संजय गोयल से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ही मेरा पैसा लगा हो मेरा सारा पैसा वापिस कर दे। कितना पैसा लगा? मेरे आए हैं उसके 7 लाख कुछ, और मेरे 35 से 40 लाख रुपए लगे हुए हैं। और संजय गोयल ने ये कहा था, जितने पैसे लगा रहे हो मैं पूरे 1-1 रुपया आपको पूरा दूंगा। नहीं, आपने कथा लेके आए थे, पैसा ही तो आपको पता था पहले लगेगा। फिर रिकवरी की वाली बात कहाँ से? नहीं, रिकवरी वाली बात वापसी लेने वाली बात नहीं, अब आप कह रहे हो अब वापसी, वो अब वहाँ कथा एक और कथा वो करवा रहे हैं ना, हम तो निकाल दिए हैं। एक और तो ये भी कह रहे हो कि धर्म का काम है, ये पूरा हो जाना चाहिए, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, आप ये भी कह रहे हो। दूसरी ओर आप ये कह रहे हो कि जो पैसा मैंने लगा दिया मुझे वापस भी मिलना चाहिए। पैसा तो कौन ये सा दोहरी बात पैसा कर कौन रहे सा हो लगा आप। दे? नहीं, दोहरी नहीं कर रहा, उन्होंने मेरे से हिसाब मांगा। जी। जो ऑनलाइन पैसा आया है वो आपको देना पड़ेगा, और जो लगा हुआ है वो हम 1-1 रुपया वापस देंगे आपको। तो आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे कि हम वापस देंगे या संजय गोयल मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, उस विकास सिंगला से बात कर रहा है, हिसाब दो, अगर आपके निकलते हैं तो हम 1-1 पाई देंगे। देने की बात कर रहे हैं? हाँ जी। विश्वास आपको मिल पाएंगे? नहीं, विश्वास तो देखो आज के टाइम 1 रुपए पे भी नहीं है जी। अब वो तो देखो वो जाने या विकास सिंगला जाने। पैसा नहीं मिलता फिर क्या? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, हम सोचे दान में चला गया। और जो मेरे पे आरोप लगे हैं, जितने भी आरोप लगे हैं, वे सारे झूठे बेबुनियाद हैं। अब संजय गोयल पे जो धब्बे लगे हुए हैं, जो लोगों के पैसे वहां मंडी से ले हुए हैं, ठगे हुए हैं, अब हमारे को निकाल के वो अपने सारे क्रेडिट सीधे कर रहे हैं। और एक और बात, जो जितने भी वॉलंटियर वहां उन्होंने बनाए थे ना, हमारे से पूछे ना, हमारे पास कोई पास की बात हुई थी, उस वॉलंटियर जितने बनाए हैं उसके लड़के ने बना रखे हैं। हमारे को इस बात का भी पता नहीं था कैसे क्या होता है, सारी बातें उन्होंने अपने आप ही कर रखी है। लास्ट में फिर एक बात कहना चाहूंगा, हमारे अगर हमने उनके अलावा एक भी पैसा इकट्ठा करा है तो हम 1 रुपए के 10 रुपए देने के गुनाहगार हैं। और हमारे जितने भी उन्होंने आरोप लगाए सारे झूठे और बेबुनियाद हैं। संजय गोयल अपना पक्ष हमारे ऊपर बेफालतू में इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। वो इसलिए लगाया जा रहा है, सतीश आज लाचार है, वो यहाँ आ नहीं सकता। 2 महीने से मैं उसके साथ हूँ, आज तक उसने ऐसी कोई बात नहीं की। आज मैं एक दिन मेरे पैर में टूट गए हैं तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, आज वो आरोप लगा रहा है, पहले कोई आरोप भी लगाए थे। आपका परिचय? अब मेरा सतीश कुमार जी, कहाँ के जाटल रोड, मुखिजा कॉलोनी, पानीपत से। तो सिंगला जी आपका क्या मतलब ताल्लुक है इनसे, सतीश जी है मेरे दोस्त है सतीश जी। तो सतीश जी कथा लेके आए तो उन्होंने आके बताया मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा लेके आया हूँ, तो कोई जगह की जरूरत है कथा कराने के लिए। तो मेरे दूर के फुफा है, तो संजय गोयल, मैंने उनको फ़ोन किया भी फुफा जी कोई जगह दिखा दो मंडी में, भाई कोई भी आसपास जगह दिखा दो जहाँ पर एक कथा संपन्न हो जाए। तो वो कहने लगे मंडी आ जाओ।
वो ताश खेल रहे थे। तो पहले कहने लगे भी मैं ताश खेल रहा हूँ, उन्होंने अनदेखा कर दिया। फिर दूसरे दिन फिर उनको फ़ोन किया, फिर तीसरे दिन दोबारा उनको फ़ोन किया। फिर वो तीसरे दिन कहने लगे मंडी आ जाओ, मैं मंडी दिखाता हूँ, मंडी से बढ़िया जगह नहीं हो सकती। तो हम मंडी चले गए, तो मंडी हमने फाइनल कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो आज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप उसके बाद है ना, उन्होंने जैसे हम 2 महीने उनके साथ में रहे, उन्होंने जो भी कलेक्शन करवाई, उनको कहा भाई है ना, जो भी है ना इसमें है ना, जो भी कोई दान पात्र, कोई भी भंडारे में कोई भी सहयोग करना चाहता है, तो वो कहने लगे भी मंडी में सब आदमी खराब है, मंडी में कोई काम का आदमी नहीं है, कोई दान नहीं दे सकता है यहाँ पे सब गेहूँ और चावल दे सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने कलेक्शन की या नहीं की? हमने है ना, जो फूफा जी ने कलेक्शन करवाई वो करी उनके साथ में। नहीं आई है आपकी कलेक्शन क्या? हमारे पास ये 1 नंबर में 7,16,402 रुपये आए। अच्छा, 2 नंबर में भी कुछ आया? 2 नंबर में जो आए वो फुफ्फा जी के पास आए, उसका हमारे को हिसाब नहीं है, क्योंकि कैशियर वही थे हमारे, वही कैश संभालते थे। तो हाँ जी। वो जहाँ भी गए साथ ही गए? वो जहाँ भी गए साथ में गए, हम उनके अलावा कहीं नहीं गए रसीद काटने। तो अब ये जो करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है हिसाब किताब, हाँ जी। कि 1 करोड़ प्लस, तो जो अब राम जाने कथा जी। करने वाले आ हाँ रहे हैं, जी। कथावाचक, वो लेंगे। अब ये तो देखो, इस बात का तो मुझे पता नहीं क्या कुछ ले रहे हैं, लेकिन अब देखो 3-4 आदमियों ने मिलकर टेंट बुक कर दिया। अब ये 60-70 लाख रुपए का टेंट होगा। 1 करोड़ 22 लाख रुपए में तो नया टेंट आ जाता है जी। कोई भी आदमी समझ सकता है भाई 1 करोड़ रुपए में तो नया ही टेंट लग जाएगा। उसमें 3 शेड पहले ऑलरेडी बने हुए हैं, फिर 1 करोड़ 22 लाख में वो टेंट हुआ। इसमें भी कोई चाल है या कोई कमीशन है मिली जुली? अच्छा, ये टेंट का ठेका किसने दिया? टेंट का ठेका वो 3 आदमियों ने मिलकर दिया वहां पर मंडी में। हाँ जी। आप लोगों ने कैसे स्वीकार कर दिया? अब वो कहने लगे भाई इन पे ऊपर हमारे को विश्वास है, ये सारा काम बढ़िया करेंगे, और कोई अच्छा ज्यादा सामान की जरूरत होगी तो ये व्यवस्था पूरी करेंगे। उन्होंने वहां पे मंडी में 3 आदमी बुलाए टेंट वाले, बढ़ चढ़ के, कोई कितने मांगता है, कोई कितने मांगता है। कहने लगे बस यही आदमी बढ़िया है राजन, और राजन से ही टेंट करवाना और किसी से टेंट ही नहीं बुक कराना। अच्छा, आप लोग ये करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे थे, जैसे हाँ जी। कि पता लगा कि करोड़ों का तो टेंट, करोड़ों रुपए महाराज जी मांग रहे हैं कथा हाँ जी। करने वाले, ये करोड़ों रुपए जेब से लगा रहे हैं भाई सब है ना, या कहते हैं जनता का माल? भाई देखो ऐसा है ना, जो भी चंदा दान देना चाहता है उसके माध्यम से था, और बाकी है ना सब मेंबर जेब से भी लगा रहे थे। तो अभी तक जो आपने बताया इतना ही अमाउंट आया है? ये 7 लाख पता भी होनी है 17 को आप बता रहे हैं। 7,16,402 रुपए आया। कथा हो जाएगी? हाँ जी। कथा देखो, अब बोले शंकर की कथा है, अब है ना जैसे भी होगी, लेकिन कथा हो जाएगी नहीं, संपन्न। इसमें तो ये लग रहा है कि आपका मंच भी लगने वाला नहीं है, टेंट वेंट तो दूर की बात है, कथा वाचक कथा- भी आपके करोड़ों रुपए के हैं, टेंट भी तो करोड़ों कैसे के। करवा लेंगे कथा कथा? कथा हो जाएगी, प्रभु की कृपा है, ये कथा कभी रुकती नहीं है, कथा हो जाएगी। नाम बताओ। हाँ जी। मेरा नाम विकास सिंगला है जी। ये संस्था विवेकानंद सोशल चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का खाता है जी। इसमें 7,16,402 रुपए का दान आया जी, और इसमें से 34,85,825 रुपए का खर्चा हुआ जी। 7 लाख है, 34 लाख कैसे? ये सतीश भाई साहब के पास पैसे थे। हाँ जी। कुछ भाइयों ने सहयोग किया, जैसे इसमें लिखे हुए हैं 5 लाख अजय शर्मा जी ने दिए, इसमें 3 लाख सुनील शर्मा जी ने दिए, 1 लाख तेजवीर ने दिए, 1 लाख तेजवीर ने दिए। ये दान दिया इन्होंने? नहीं, ये इन्होंने सहयोग दिया है अभी बाद में। अच्छा, अभी ये संस्था का जो नाम बता रहे हैं, हाँ इसमें जी। मेंबर कौन कौन है, प्रधान कौन है, इसमें जो कैशियर है, अभी अन्य जो सचिव वगैरह है, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड किसने करवा रखी है, मेंबर कौन कब से कौन है काम इसके कर रही अंदर, है? ये- कब से काम कर रही है, क्या क्या काम करती है ये? ये वेलफेयर विवेकानंद सोसाइटी है, इसमें सतीश ही मेंबर है इसमें जी। अच्छा, हाँ जी। सतीश जी मेंबर है या प्रधान है? प्रधान है इसमें जी। अच्छा। हाँ जी। और कैशियर कौन है इसका? कैशियर भी यही है जी। अच्छा, कैशियर भी यही है। हाँ जी, हाँ और जी। सचिव? सचिव भी यही है जी। मतलब 1 मैन आर्मी है? हाँ, 1 मैन आर्मी है, सब इनके साथ लगे हुए हैं जी। नहीं, 1 मैन आर्मी के साथ मतलब बिना पदाधिकारी बनाए तो कोई संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं होती है। अच्छा, 7 मेंबर है जी, 7 मेंबर है जी घर के जी। अच्छा, सारे ही घर के हैं? हाँ जी। सतीश? हाँ बस यार दोस्त हो घर के। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो काम हो गया, हम अपने संस्था तो बनाई सारे घर के ही। नहीं कुछ यार रख दोस्त लिए। सर्कल भी है, सर्कल में से जुड़े हुए। अच्छा, हाँ 2-4 यार दोस्त।